नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। आज है 28 जनवरी, दिन है बुधवार और आप हैं मेरे साथ आज की सभी बड़ी खबरों और बड़े बदलावों को जानने के लिए। आज की इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी खास अपडेट पर और जानेंगे कि आज क्या बड़े बदलाव हुए हैं। देश दुनिया में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई है जिनका सीधा असर प्रत्येक नागरिक पर पड़ने वाला है। सोने चांदी के भाव से लेकर मौसम के हाल तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, आज की पहली अपडेट है हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 के आगाज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 28 जनवरी से हैदराबाद के बेगमबेट हवाई अड्डे पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 शुरू हो रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आम आदमी के लिए इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में सस्ती उड़ानें और एयर टैक्सी का सपना अब सच होने लगेगा। तो आज होने वाले एयर शो में सारंग टीम के करतब देखने लायक होंगे। वहीं अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल क्या है ये, आइए जानते हैं जरा। दरअसल योगी सरकार आज उत्तर प्रदेश के हर जिले के खास स्वाद को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन स्कीम को बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट कर रही है। दरअसल अमित शाह ने इसके लिए देसी फ्लेवर को ग्लोबल फेम दिलाने का संकल्प दोहराया है। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और यूपी के मशहूर व्यंजनों जैसे आगरा के पेठे और लखनऊ के कबाब को एक्सपोर्ट का मार्केट मिलने लगेगा, है ना। तो वहीं अगली अपडेट है बिहार से, जहां गंडक नदी में घड़ियालों के नए बसेरों को लेकर के हाल ही में अपडेट आ रही है। दरअसल बिहार के लिए पर्यावरण के मोर्चे पर बड़ी खबर है। गंडक नदी अब घड़ियालों के संरक्षण का मुख्य केंद्र बनती जा रही है। हालिया सर्वे के अनुसार यहाँ घड़ियालों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। यह न केवल इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा बल्कि नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के सुधरने का बड़ा संकेत भी दिखा रहा है। तो वहीं दोस्तों अगली अपडेट है स्कूलों में 10 मिनट अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। कहां पर, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं जरा। दरअसल राजस्थान सरकार ने शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। आज से सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए सुबह की असेंबली में 10 मिनट समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य छात्रों को रटने वाली पढ़ाई से निकालकर दुनिया की वास्तविक घटनाओं से जोड़ना है। सरकार के द्वारा वाकई में एक अच्छा कदम माना जा रहा है इसको, है ना। तो अगली अपडेट है बजट 2026 की उम्मीदों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 1 फरवरी को आने वाले बजट से पहले आज देश भर में टैक्स पेयर की धड़कनें तेज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि निर्मला सीतारमण इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन में सीमा को थोड़ा बढ़ा सकती है। आज शेयर बाजार भी इसी उम्मीद में उतार चढ़ाव दिखा सकता है। तो वहीं अगली अपडेट है जम्मू कश्मीर से, जहां पर NH-44 पर भारी बर्फबारी देखी जा रही है। कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज भी बंद है। हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। प्रशासन मशीनों के जरिए रास्ता साफ करवाने में जुटा है, लेकिन आज भी यात्रा न करने की प्रशासन की ओर से सलाह दी गई। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है आज हैदराबाद में जो विमान उड़ेंगे उनमें से कुछ तो बिना ड्राइवर के भी उड़ सकते हैं ना। मतलब अब वो दिन दूर नहीं जब आप कैब की जगह फ्लाइंग पोर्ट बुक करेंगे और बोलेंगे भैया जरा बादलों के ऊपर से लेना, है ना, नीचे ट्रैफिक वो होते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कुछ नए आविष्कारों से संबंधित जुड़ी कुछ खास अपडेट पर, है ना। तो 2026 में AI का नया चेहरा देखने के लिए मिल सकता है। दरअसल आज टोक्यो से जारी NTT डाटा की वैश्विक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के टेक एक्सपर्ट को चौंका दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 मास इंटेलिजेंस का साल हो सकता है। अब तक AI केवल चैट या फोटो बनाने तक ही सीमित था, लेकिन अब यह एम्बॉडीड एजेंसी की ओर बढ़ रहा है। क्या मतलब इसका, तो इसका सीधा मतलब ये है कि AI अब सिर्फ स्क्रीनिंग के अंदर नहीं बल्कि रोबोटिक शरीर के जरिए हमारे भौतिक वातावरण में भी काम करेगा, यानी कि हमारे साथ काम करने लगेगा। ये तकनीक न केवल कंपनियों के काम करने के तरीके को बदलेगी बल्कि आपके घर के स्मार्ट डिवाइसेस को भी एक दिमाग देगी, जिससे वे आपकी आदतों को बिना बताए समझ सकेंगे। ये इंसानों और मशीनों के बीच अंतर को और कम कर देगा। चलिए दोस्तों अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अगली अपडेट है होम रोबोट और हाउस हेल्प की जरूरत अब होगी खत्म। दरअसल LG ने अपने क्लोई होम रोबोट का नया वर्जन पेश किया है जो 2026 के अंत तक भारतीयों के घर में दस्तक दे सकता है। ये सिर्फ एक वैक्यूम क्लीनर नहीं है, ये एडवांस सेंसर और मूविंग आर्म्स लगे हैं इसमें, और ये रोबोट जो है घर की साफ सफाई के साथ साथ आपकी इन्वेंट्री भी मैनेज करेगा। मतलब अगर आपके फ्रिज में दूध खत्म हो रहा है तो ये खुद ही ग्रोसरी ऐप पर ऑर्डर प्लेस कर देगा। इसका सबसे रोचक फीचर्स जो है इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी कि सोचने समझने की क्षमता। अगर आप उदास हैं तो यह आपके मूड के हिसाब से संगीत बजा सकता है या कमरे की लाइटिंग बदल सकता है। यह तकनीक मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए पर्सनल असिस्टेंट जैसा अनुभव लाएगी ना। तो वहीं अगली अपडेट है ओपन AI ChatGPT 5.2 को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आज ओपन AI ने अपना अब तक का सबसे सटीक मॉडल ChatGPT 5.2 ग्लोबल मार्केट के लिए पूरी तरह ओपन कर दिया है। यह नया वर्जन विशेष रूप से प्रोफेशनल टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए ये हजारों पन्नों के कानूनी दस्तावेज या जटिल मेडिकल रिपोर्ट्स का विश्लेषण मात्र कुछ ही सेकंड में कर सकता है और उनमें छिपी खामियों को पकड़ सकता है। आम आदमी के लिए इसका सीधा असर ये होगा कि भविष्य में कानूनी सलाह या शुरुआती मेडिकल कंसल्टेशन बहुत सस्ती और सुलभ हो जाएगी। हालांकि टेक एक्सपर्ट इसे व्हाइट कॉलर जॉब के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं, है ना। तो वहीं अगली अपडेट है भारतीय रेलवे में एक नए अर्जुन नामक रोबोट की तैनाती की गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारतीय रेलवे ने आज आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट को तैनात किया है। ये रोबोट न केवल यात्रियों को प्लेटफॉर्म और ट्रेनों की जानकारी देगा बल्कि इसमें लगे थर्मल कैमरे, भीड़ में संदिग्ध गतिविधियों और किसी व्यक्ति के अस्वस्थ
स्वस्थ होने जैसे तेज बुखार है ना, उसकी पहचान भी आसानी से कर लेगा। ये मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है दोस्तों। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो आने वाले महीनों में नई दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे बड़े स्टेशनों पर आपको ये रोबोट यात्रियों की मदद करते नजर आएंगे। वहीं अगली अपडेट है भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। गणतंत्र दिवस के प्रदर्शन के बाद आज DRDO ने अपनी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के डेटा का विश्लेषण पूरा कर लिया। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा है। इसका विश्लेषण बताता है कि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास समुद्र में हजारों किलोमीटर दूर से दुश्मन के जंगी जहाजों को पलक झपकते ही नष्ट करने की क्षमता है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि भारत की समुद्री सीमाएं अब पूरी तरह से अवैध है। आइए दोस्तों अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अगली अपडेट है स्मार्ट स्लीप हैंडबैंड को लेकर। जी हाँ, क्या आपको रात को नींद नहीं आती? आज के टेक जगत में एलिमेंट स्मार्ट स्लीप हैंडबैंड की सबसे ज्यादा चर्चा है। ये कोई साधारण हैंडबैंड नहीं है, बल्कि ये आपके मस्तिष्क की तरंगों को रियल टाइम में पढ़ता है। जैसे ही इसे पता चलता है कि आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है, ये खास तरह की एकॉस्टिक पल्स यानी कि ध्वनि तरंगे छोड़ता है जो दिमाग को तुरंत गहरी नींद से जोड़ देता है। ये बिना किसी दवा के नींद की बीमारी का इलाज करने का दावा करता है। डिजिटल युग में जहाँ स्क्रीन टाइम की वजह से लोगों की नींद उड़ गई है, यह आविष्कार किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज यानी कि 28 जनवरी की सबसे बड़ी खबरें। खबर से जुड़े हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपको प्रज्ञान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, है ना। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। और जो भी आपकी कमेंट हो, जो भी आपके विचार हो, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक स्वस्थ रहें, बड़ा सोचे, बड़ा करें और अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।